बहुत पुराने जमाने की कल्पना करो, हजारों साल पहले की बात है। यहीं हमारी कहानी शुरू होती है, एक जगह जिसका नाम मेसोपोटामिया है। यह नई खोजों और आविष्कारों की धरती थी। मेसोपोटामिया को अक्सर सभ्यता का पालना कहा जाता है और यह नाम सार्थक है। यहीं पर इंसानों ने सबसे पहले शहर बसाए, लिखना सीखा और जटिल समाज बनाए। मेसोपोटामिया कोई आम जगह नहीं थी। यह उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र में स्थित था। यह इलाका फारस की खाड़ी से भूमध्य सागर तक अर्धचंद्राकार में फैला हुआ था। दो बड़ी नदियां, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स, मेसोपोटामिया से होकर बहती थीं। ये नदियां जीवनदायिनी थीं। इन नदियों में हर साल आने वाले बाढ़ से जमीन बहुत उपजाऊ हो जाती थी। यह उपजाऊ जमीन खेती के लिए एकदम सही थी। लोग जौ, गेहूं और खजूर जैसी फसलें उगाते थे। भोजन की इस प्रचुरता के कारण लोग बस गए और गांव बना लिए। समय के साथ ये गांव बड़े बड़े शहरों में बदल गए। मेसोपोटामिया में शहर बहुत महत्वपूर्ण थे। वे व्यापार, धर्म और सरकार के केंद्र थे। लोग दूर दूर से सामान का व्यापार करने, बड़े बड़े मंदिरों में पूजा करने और शासकों से न्याय पाने आते थे। शहरों में अवसर थे। लोग कुशल कारीगर, व्यापारी या पुजारी बन सकते थे। इन शहरों में जीवन व्यस्त और रोमांचक था। कल्पना कीजिए, विदेशी सामानों से भरे हुए बाजार, कारखानों से हथौड़ों और छेनी की आवाजें और ऊंचे मंदिरों में प्रार्थनाओं की गूंज। मेसोपोटामिया में शहर बनाना आसान नहीं था। जमीन समतल थी, पत्थर या लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधन कम थे। मेसोपोटामिया के लोगों ने अनुकूलन सीखा। उन्होंने अपने घर, मंदिर और यहां तक कि प्रभावशाली जिगुरैट्स, सीढ़ीदार पिरामिड जो आकाश की ओर पहुंचते थे, बनाने के लिए मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया। हालांकि मिट्टी की ईंटों से निर्माण करने में चुनौतियां थीं। भारी बारिश में ईंटें टूट सकती थीं। इसका मतलब था कि मेसोपोटामिया के लोग लगातार अपनी इमारतों की मरम्मत करते रहते थे। वे कुशल इंजीनियर और वास्तुकार बन गए। हमेशा अपने शहरों को मजबूत और अधिक लचीला बनाने के तरीके खोजते रहते थे। भाग 5, वेस्ट नॉट वांट नॉट। प्रारंभिक स्वच्छता समाधान। जैसे जैसे शहर बढ़ते गए, वैसे वैसे एक नई चुनौती, कचरा, भी बढ़ती गई। पास पास रहने वाले लोगों ने बहुत सारा कचरा और गंदगी पैदा की। मेसोपोटामिया के लोग जानते थे कि अपने शहरों को साफ रखना स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। वे नहीं चाहते थे कि बीमारियां फैलें। इससे निपटने के लिए उन्होंने प्रारंभिक स्वच्छता प्रणाली विकसित की। उन्होंने कचरे के लिए गड्ढे खोदे, इसे रहने वाले क्षेत्रों से दूर रखने की कोशिश की। वे अपने घरों से गंदे पानी को दूर ले जाने के महत्व को भी समझते थे। भाग 6, मिट्टी के पाइप और सार्वजनिक शौचालय। मेसोपोटामिया में सार्वजनिक कार्य। मेसोपोटामिया के लोग होशियार इंजीनियर थे। उन्होंने मिट्टी के पाइपों की व्यवस्था बनाई। ये पाइप गंदे पानी को उनके घरों से दूर ले जाते थे। कुछ घरों में तो फ्लश वाले शौचालय भी थे। गंदा पानी बड़े नालों में बहता था जो शहर की सड़कों के नीचे से गुजरते थे। ये नाले सीवेज सिस्टम का एक प्रारंभिक रूप थे। उन्होंने शहरों को साफ और स्वस्थ रखने में मदद की। इतने समय पहले ऐसी व्यवस्था बनाने में लगे कौशल और योजना की कल्पना कीजिए। भाग 7, शहर की दीवारों के बाहर, दुनिया पर प्रभाव। मेसोपोटामिया के शहरों के नए आविष्कार उनकी दीवारों के भीतर नहीं रहे। विचार व्यापारियों और यात्रियों के साथ दूसरी जगहों पर गए। लिखने, गणित और कानून का ज्ञान अन्य देशों में फैल गया। मेसोपोटामिया का प्रभाव अन्य महान सभ्यताओं के विकास में देखा जा सकता है। पहिए का आविष्कार, समय मापने की अवधारणा और यहां तक कि जो कहानियां हम सुनाते हैं, इनमें से कई की जड़ें प्राचीन मेसोपोटामिया में हैं। हमारी दुनिया में उनका योगदान बहुत बड़ा है। भाग 8, अतीत की प्रतिध्वनि। आज मेसोपोटामिया की विरासत। आज मेसोपोटामिया के शहरों के खंडहर मानव प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। वे हमें नवाचार की शक्ति और चुनौतियों से पार पाने की हमारे पूर्वजों की क्षमता की याद दिलाते हैं। जब हम उनकी उपलब्धियों का अध्ययन करते हैं तो हम अपनी क्षमता के बारे में सीखते हैं। अगली बार जब आप कोई आधुनिक शहर देखें तो मेसोपोटामिया के बारे में सोचें। भीड़ भाड़ वाली सड़कें, ऊंची इमारतें और यहां तक कि हमारे पैरों के नीचे की नलसाजी, इन सब में इस प्राचीन भूमि की प्रतिध्वनि है। भाग 9, नवाचार का एक टाइम कैप्सूल। प्राचीन मेसोपोटामिया से सीखना।
मेसोपोटामिया प्राचीन इतिहास हो सकता है, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। यह हमें शहरी नियोजन, स्वच्छता और मानव सरलता के प्रभाव के महत्व के बारे में सिखाता है। मेसोपोटामिया की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हजारों साल पहले भी इंसान अविश्वसनीय चीजें करने में सक्षम थे। जैसे जैसे हम भविष्य और उसमें आने वाली चुनौतियों की ओर देखते हैं, शायद हम मेसोपोटामिया के लोगों के लचीलेपन और नवाचार से प्रेरणा ले सकते हैं। उनकी कहानी हमें बड़े सपने देखने, समस्याओं को हल करने और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।